उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में विवादित मामला आरक्षण विवाद से जुड़ा हुआ, चूंकि माननीय कोर्ट के द्वारा फिर से रिविजिट करने के आदेश दे दिए गए थे। हालांकि वो मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है, अंतिम रूप से कोई भी डिसीजन नहीं आया हुआ है। अगर रिविजिट होता है तो नए बीएड अभ्यर्थी नई लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, उनको किस प्रकार से ज्वाइनिंग देना होगा, इन सभी मामले को लेकर के जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो ये चाहते हैं कि मामला फिर से रिविजिट हो जाए और नए बीएड अभ्यर्थी वहां पर ज्वाइन ना कर पाए, बल्कि उनकी जगह पर डीएलएड अभ्यर्थी ज्वाइन करे। और रिविजिट होने पर फिर से बीएड अभ्यर्थियों को चैलेंज करने की राह तलाश कर रहे हैं डीएलएड वाले अभ्यर्थी। वहीं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के हिसाब से बीएड अभ्यर्थी अब किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल नहीं हो सकते जो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती होगी। 69,000 की शिक्षक भर्ती में अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे भारी संख्या में बीएड अभ्यर्थी अपॉइंटेड हैं और कहीं ना कहीं इन बीएड अभ्यर्थियों के मन में भी भय है कि कहीं मामला फिर से उलझ ना जाए इनकी अपॉइंटमेंट को लेकर के। क्योंकि हाल ही में अगर आपने छत्तीसगढ़ का मामला देखा होगा तो वहाँ पर बीएड जो अपॉइंटेड कैंडिडेट हैं उनको बाहर करने के आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिए थे। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो तो 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट जिसके अनुसार बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पात्र नहीं है, एमपी के क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन पर अंतिम रूप से जो जजमेंट दिया गया अप्रैल 2024 में, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो हमारे जजमेंट से पहले ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है और जिनका कोई भी मामला सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखा गया है वो बीएड अभ्यर्थी को हम सेव करते हैं। साथ ही साथ एनसीटी को यह डायरेक्शन दिया गया था कि हमारे जजमेंट से 1 साल के अंदर आप पूरा रोड मैप तैयार करेंगे और पूरा नोटिफिकेशन ये सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। 6 माह का जो ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराना है। अब ये जो 1 साल का समय दिया गया था वो एनसीटी के लिए दिया गया था कि 1 साल में ये सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है और जो बीएड अपॉइंटेड कैंडिडेट हैं उनको आपको 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराना है। अभी आप देखेंगे तो अप्रैल 2024 से लेकर के आज हम लोग जनवरी 2025 में आ चुके हैं, यानी मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि जनवरी भी आधा बीत चुका है। अब फरवरी, मार्च और अप्रैल के स्टार्टिंग में ही जजमेंट दिया गया था, तो 2 महीने उधर मान लीजिए और 15 दिन इधर मान लीजिए, मतलब कि मोटा मोटी 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। और अभी तक एनसीटी ने इन बीएड कैंडिडेट के संदर्भ में किस तरीके से इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा इसको लेकर के कोई भी रोड मैप जारी नहीं किया है। हालांकि एनसीटी ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी जरूर दी थी कि हम इन सभी प्रक्रियाओं पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ एक आरटीआई में भी उन्होंने ये कहा था कि इन सभी चीज़ों को लेकर के प्रक्रिया आगे चल रही है। वहीं पर बीएड अभ्यर्थियों ने कई बार अप्रोच किया एनसीटी को, तो एक वहीं रटा रटाया आंसर मिल रहा था कि हम इस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं और जल्दी इसका रोड मैप जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ भी ना आने की वजह से 69,000 में चयनित बीएड अभ्यर्थियों पर भविष्य में जाकर के कोई खतरा ना हो जाए, इस वजह से चयनित बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। एक नया केस जो कि 16 जनवरी 2025 को यानी आज ही के दिन लिस्ट किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डायरी नंबर में लिस्टिंग डेट, फाइल डेट भी दिखा रहा होगा। 16 जनवरी 2025 यानी आज ही का ये लिस्टिंग है। यहां पर आप देख सकते हैं ये केस फाइल किया गया है श्री अंशुमान सिंह जी के द्वारा और इन्होंने पार्टी जो बनाया है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटी को बनाया है। अब इसमें यही प्रेयर किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार 1 साल के अंदर आपको रोड मैप और ये सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी थी, तो आपने अभी तक इसका रोड मैप जारी क्यों नहीं किया, क्या प्रक्रिया होगी, कैसे कराना होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर के आपने जारी क्यों नहीं किया। यहाँ से देखिए बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन एनसीटी चूंकि बच्चों के जो बीएड अपॉइंटेड कैंडिडेट हैं उनके सवालों को टाल सकती है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के फटकार को टाल नहीं सकती। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको 1 साल के अंदर ये प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है और 1 साल खत्म होने में सिर्फ 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की हियरिंग होती है तो ये जजमेंट आ सकता है कि अगर 1 साल में भी रोड मैप तैयार नहीं हुआ तो इसका खामियाजा बीएड अभ्यर्थियों को नहीं भुगतना पड़ेगा। इससे पहले अगर आपको याद हो तो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस प्रकार का मामला जा चुका था, जहां पर 69,000 में चयनित जो बीएड कैंडिडेट थे उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ये कहते हुए कि जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन था 28 जून 2018 का, जिसमें यह कहा गया था कि अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, लेकिन 2 साल के अंदर अपॉइंटेड जो 69,000 में चयनित अभ्यर्थी थे उनको बीएड कोर्स नहीं कराया गया, जिसके बाद से वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। हाईकोर्ट ने ये एनसीटी से जवाब मांगा, राज्य सरकार से जवाब मांगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो राज्य सरकार का है उन्होंने ये कह दिया कि एनसीटी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसने अभी तक कोई कोर्स डिजाइन नहीं किया, तो हम कैसे कोर्स कंडक्ट करा दें। एनसीटी ने जवाब ये रखा
कि अभी कोर्स की प्रक्रिया मामला पूरा प्रक्रियाधीन है, इस वजह से अभी कोर्स या फिर कोई भी इस तरीके की संस्था अवेलेबल नहीं है। इन सब को देखते हुए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि चूंकि ये जो कोर्स कराने की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट तभी करा पाएगा जब कोई संस्था अवेलेबल होगी, जब कोर्स का करिकुलम अवेलेबल होगा, जो कि एनसीटी ने अभी तक जारी नहीं किया। इसलिए इसका खामियाजा बीएड अभ्यर्थी नहीं भुगतेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भविष्य में जाकर के अगर इस प्रकार की कुछ इनके लिए विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं ब्रिज कोर्स को लेकर के, तो उसका खामियाजा ये बीएड अभ्यर्थी नहीं भुगतेंगे। अब इसी प्रकार का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी इसी प्रकार का जजमेंट आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एनसीटी को डायरेक्शन दे दिया है कि आपको 1 साल के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है और उसके बाद से 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराना है, संस्था को मान्यता देनी है और ये सारी चीजों को लेकर के। लेकिन अभी तक जमीनी धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट इसी प्रकार का जजमेंट दे सकती है कि अगर इन 1 साल में कोई संस्था को मान्यता नहीं दी जाती है या फिर कोर्स कंडक्ट नहीं कराया जाता है, तो इसके लिए बीएड अभ्यर्थी जो अपॉइंटेड हैं उनको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। और एनसीटी को फिर से एक बार फटकार लग सकती है कि आप अपनी प्रक्रिया को तेज करिए और जल्दी कोई संस्था ढूंढिए, उनको मान्यता दीजिए और 6 माह का ब्रिज कोर्स ऑनलाइन मोड में या फिर जिस भी मोड में जैसे भी कराना हो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से आप कंडक्ट कराइए। तो यहां से देखिए बीएड अभ्यर्थियों पर वैसे भी कोई खतरा नहीं था, क्योंकि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट पहले से ही था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का वर्डिक्ट दे देती है तो उनके लिए जो भी खतरा थोड़ा बहुत भी उनको अगर महसूस हो रहा होगा तो वो सारे खतरे एक तरीके से टल जाएंगे। वैसे अगर डायरेक्शन दिया जा चुका है तो अब पूरी जवाबदेही एनसीटी की है। अगर एनसीटी कोर्स लॉन्च नहीं कर पाती है, मान्यता नहीं दे पाती है, तो उसमें बीएड अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं होगी और इसी प्रकार का जजमेंट आने की उम्मीद भी है। तो ये मामला अभी आज लिस्ट किया गया है, मतलब कि आज फाइल किया गया है। अभी अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग डेट यहां पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी इसको लिस्ट होने में कुछ समय लग सकता है। तो ये मान करके चलिए कि विद इन 15 डेज इस मामले की सुनवाई हो सकती है। और इसमें पहले हियरिंग में यही होगा कि एनसीटी से जवाब मांगा जाएगा कि जो हमने जजमेंट दिया था 8 अप्रैल 2024 का क्लेरिफिकेशन में, जिसमें हमने 1 साल का समय दिया था, उसमें आप कहां तक आगे प्रोसीड कर चुके हैं। तो वहां पर एनसीटी अपना पूरा पक्ष रखेगी कि कहां तक प्रक्रिया पहुंच चुकी है और किस संस्था को उन्होंने चुना हुआ है। इससे पहले अगर आप देखें तो बीएड अपॉइंटेड जो कैंडिडेट हैं, जो कि 72,125 वाले भर्ती में सम्मिलित हुए थे उत्तर प्रदेश में, उनमें जो NIOS DLED और साथ ही साथ 6 माह का बीएड ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराया गया था, वो 2017 और 19 बैच वाला जो था उसमें उनको कंडक्ट कराया गया था। तो अंतिम बार NIOS संस्था यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को मान्यता दी गई थी। अब देखना होगा कि इस बार एनसीटी किसको मान्यता देता है। उम्मीदें हैं कि इस बार भी उसी को मान्यता मिलने की संभावना प्रबल है। तो इन सभी चीजों को लेकर के एनसीटी अपना पक्ष रख सकती है। हालांकि यहां पर बीएड अभ्यर्थियों के लिए कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से सेफ होने के लिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए हुए हैं। और क्या कुछ हो सकता है पूरा मैंने डिस्कस कर दिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।